सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथ ही आज सबसे पहले बात करेंगे मोदी सरकार के 2 साल हो गए तीसरे टर्म के। अब सत्ता में तो वैसे 12 साल हो गए, लेकिन 2024 में शपथ लेने के बाद 2 साल हो गए। इस 2 साल में बहुत कुछ हुआ। जब मोदी सरकार बहुमत जैसे 2014 में 282 सीट की जीत कर आए थे, 2019 में 303 सीट भी जीत कर आए थे, लेकिन 2024 में वो 240 सीटों पर सिमट गए। अब उसके बाद क्या हुआ, रोज का शुरू हो गया कि मोदी सरकार जाने वाली है। कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी 1 साल। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही यूट्यूबर की, जो रोज़ वीडियो बनाते थे। अब उनके समर्थक रात को वीडियो देखते थे, सुबह मोदी सरकार गिर जाएगी, और सुबह उठते थे मोदी सरकार कायम है। इस तरह 2 साल गुजर गए। इसमें सोशल मीडिया यूजर भी है जो रोज़ मोदी सरकार गिरने की भविष्यवाणी करते थे, और नेता तो थे ही विपक्ष के, उनका तो काम है, उनकी बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन 2 साल में कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद हुआ क्या, मोदी सरकार लगातार विधानसभा चुनाव में मजबूत होती चली गई। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सीटें जीती लगातार तीसरी बार। महाराष्ट्र में तकनीकी रूप से तीसरी बार चुनाव जीता, और अपनी सीटें सबसे ज़्यादा 132 जीती। गठबंधन के रूप में तो प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीटें जीती पहली बार, वो भी 48 सीटें 70 में से। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। अब कश्मीर घाटी में तो क्योंकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, तो वहाँ सफलता नहीं मिली। जम्मू में बहुत बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त की। झारखंड का चुनाव भी देखें, बीजेपी गठबंधन सत्ता में नहीं आया, लेकिन बीजेपी अपना वोट बचाने में कामयाब रही। और उस हार की जिम्मेदारी मैं डालता हूँ झारखंड स्टूडेंट यूनियन पर, जो अपना वोट और सीटें नहीं बचा पाई। बिहार का चुनाव हुआ। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और प्रचंड बहुमत प्राप्त किया, 200 से ज़्यादा सीटें, 243 में से। और अभी हाल में बंगाल में तो कमाल ही कर दिया, पहली बार 208 सीटें 294 में से, प्रचंड बहुमत। असम में तीसरी बार सत्ता में आई। केरल में 11% वोट लेकर 3 सीटें जीतने में सफल रही। बाकी उत्तराखंड में 2 बार, उत्तर प्रदेश में 2 बार, बाकी जो चल रहा है वो चल ही रहा है। यानी मोदी जी लोकसभा चुनाव के बाद बहुत ज़्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। अब मजबूत बनकर उभरे हैं तो क्या करें, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने समर्थकों का मनोबल बनाए रखना भी तो नेताओं का काम है। इसलिए अब बड़े बड़े नेता खुद सामने आए और एक ने दावा किया मोदी जी 2026 में अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, 2026 में हट जाएंगे सीट से। ऐसे ही दूसरे नेता ने दावा किया कि मोदी जी 1 साल के अंदर सत्ता से बाहर हो जाएंगे। वह ऐसा ना, अपने समर्थकों का, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना भी तो ज़रूरी है, तो इसके लिए ज़रूरी है। लेकिन यह केवल एक चीज़ ही नहीं हुई, इसके साथ कुछ और भी हुआ। एक नई पार्टी कोई पैदा हुई, कांग्रेस जनता पार्टी। इसी समय क्या हुआ, कुछ यूट्यूबर टीचर पत्रकारों पर हमला करने लगे, खासकर एक पत्रकार पर, जिससे उन पर कुछ सवाल उठा दिए। मुझे समझ नहीं आता, यूट्यूबर टीचर, आप लोग भारत में हैं, आप भारत की शास्त्रार्थ परंपरा भी जानते हैं। अगर आपके पास सवाल उठाया है, आपके ऊपर सवाल उठाए हैं, तो भाई उन सवालों के जवाब दे दो ना, इसमें क्या दिक्कत है। लोकतंत्र में तो यही होता है ना। ठीक है, आप गोदी मीडिया के अगर उन्हें लगातार बोलते हैं, आप लगातार आरोप लगाते हैं, आपके लिए हर वो गोदी मीडिया है जो आपसे सवाल पूछता है। भाई सवाल तो दोनों से पूछा जाएगा ना। अब 12 साल में मोदी सरकार ने क्या किया, देश की सफाई चल रही है। सफाई किस तरह से सफाई चल रही है, सेक्युलर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम एक्सपोज हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये मोदी सरकार पर रोज़ आरोप लगाता है, लेकिन उस आरोप के साथ प्रमाण नहीं होता। यहाँ तक कि कई बार तो इनके आरोप भी विदेश से आते हैं, चाहे वो हिंडनबर्ग से आए, चाहे ट्रंप का स्टेटमेंट आए, चाहे अमेरिका के किसी मंत्री का स्टेटमेंट आए, वहाँ से इनके सवाल आते हैं।
मतलब ये अमेरिका पर या विदेश पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। आरोप के प्रमाण कोई नहीं होते, उन्होंने जो बोल दिया बोल दिया। सवाल पूछते हैं, सवालों का औचित्य नहीं होता आमतौर से। ऐसे में सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, और सिस्टम एक्सपोज ही नहीं हो रहा, सिस्टम कमज़ोर भी हो रहा है। अब मोदी सरकार ने हाई पावर कमीशन और ऑन डेमोग्राफिक चेंज पर बना दिया है। अब वो क्या कर रहा है, बांग्लादेशियों को चुन चुन कर निकालने का प्रोग्राम है। SIR ये काम पहले कर चुकी है। इमिग्रेशन फॉरेन एक्ट लगा हुआ है, बदल दिया है। यानी इनका वोटर आधार भी ख़त्म किया जा रहा है। अब क्या करेंगे भाई, आप बताओ ना। एक सिस्टम किस पे जिंदा है? विदेशों से आने वाले नैरेटिव से, विदेशों से आने वाले सवालों से, विदेशों से आने वाले आरोपों से। उल्टा भारत में उसका वोट बैंक कम हो रहा। तो जब गंदगी साफ होगी तो कीड़े मकोड़े तो बाहर आएंगे ही ना। तो अब क्या हो रहा है, अब बनी है काकरोच जनता पार्टी। अब काकरोच जनता पार्टी क्या करेगी, उसके लिए तो मैं प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन आप कल्पना करें, क्या ये सब संयोग है, प्रयोग है या साजिश है? यानी दो नेता आकर दावा करते हैं मोदी सरकार गिरने वाली है, मोदी ही जाने वाले हैं। उसके बाद यूट्यूबर टीचर, जिन्हें सवाल जवाब में यकीन करना चाहिए, पत्रकारों पर हमला करना शुरू करते हैं गोदी मीडिया कहकर। गोदी मीडिया की यानी इसका मतलब ये भी विपक्ष के हाथ में खेल रहे हैं। भाई गोदी मीडिया वही तो कहता है जो भारतीय विपक्ष है, जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है। यानी मैं इन्हें कहूँगा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का हिस्सा। उसी में काकरोच जनता पार्टी बनी है। अब इसकी विचारधारा क्या होगी? क्या ये भी हुई है सेकुलर इकोसिस्टम की होगी? क्योंकि मैं एक भाषण देख रहा था इनका, कागज़ नहीं दिखाएंगे। अब भाई इनके चक्करों में मैं भारत के युवाओं से कह देना चाहता हूँ, इनके चक्करों में मत पड़ना। ऐसा है, यदि आप राजनीति में आना चाहते हैं खुल कर आएँ, यदि आप राजनीति में नहीं आना चाहते तो अराजकता में ना आएँ। क्योंकि ये तो बाहर चले जाएंगे, कागज़ भी दिखाएंगे, ये आपको ही कह देंगे कागज़ मत दिखाओ। आप अपने भविष्य पर, अपने कैरियर पर फोकस करो, ज़िंदगी आपने काटनी है। इनके चक्रों में किसी अराजकता को करोगे और लपेटे में आ जाओगे, कानूनी लपेटे में, परेशानी हो जाएगी। आप इनसे सवाल पूछें, क्या ये इकोसिस्टम आपके सवालों का जवाब दे रहा है? मैं तो भारतीय छात्रों से भी कहूँगा जो यूट्यूब पर है, भाई क्या आपको अपने टीचर से, जिससे आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन्हीं सब्जेक्टों पर जो वो बोल रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्ट से हटकर बोल रहे हैं, कि जो वो बोल रहे हैं क्या उस पर आपको उन्हें सवाल करने का अवसर आपको मिलता है? क्या आपके दिमाग में सवाल आते हैं कि ये ऐसा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है? क्या आपके सवालों के जवाब देने का सामर्थ्य उनमें है? क्या कोई माध्यम है? यदि नहीं है तो आप उन टीचरों पर कैसे विश्वास करते हैं? कि मैं कुछ वीडियो क्लिप देखता हूँ, एक टीचर दावा किया जा रहा था, वो टीचर है, मैं पहचानता नहीं, वो क्या था, भारत में पानी नेपाल से आता है, चीनी चीन से आती है। भाई अगर कोई यूट्यूबर टीचर ऐसे पढ़ा रहा है तो ऐसे टीचर्स पढ़कर आप क्या बनेंगे भाई? आप क्या अपना भविष्य सुधार लेंगे? आप क्या सरकारी नौकरी में चले जाएंगे या अराजकतावादी बनेंगे? तो ये आपको देखना है। उससे सवाल तो पूछो कि भाई डाटा कहाँ से आया, चीनी कहाँ से आती है, भारत में चीनी कितनी उत्पादन होती है, कितनी निर्यात होती है, भारत में पानी अगर भूटान से आता है, जो हिमालय में जो ग्लेशियर है उनका पानी कहाँ जा रहा है, सवाल तो पूछो। तो भाई थोड़ा आप भी सावधान रहो। अब मैं यूट्यूब टीचरों से भी कहूँगा, भाई देश में सवाल उठाने का अधिकार है। आपने गोदी मीडिया कह दिया, कोई बात नहीं, आप सवाल पूछें, लेकिन जो सवाल आप पर उठे, आरोप तो आप पर भी लगते हैं, आप सवालों के जवाब दें। मैं यूट्यूब टीचर का विरोधी नहीं हूँ। अगर किसी को सस्ते में पढ़ने का अवसर मिल रहा है, उसका समय खाद बच रहा है, पैसा बच रहा है, उसके शंकाओं का समाधान हो रहा है, तो उसमें मैं कोई बुराई नहीं समझता। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब टीचरों के साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर आप गुमराह कर रहे हैं तो फिर मैं समर्थन नहीं करता। जो आरोप आप पर लगते हैं उनका जवाब आप नहीं देते, फिर मैं आपका समर्थन नहीं करता। तो ये देखिए, सब एक जैसे नहीं होते, एक हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तो आप देखिए, तो आप ये देखिए, ये प्रयोग है, संयोग है या साजिश है? नेताओं का कहना मोदी सरकार, मोदी जी जा रहे हैं, उधर यूट्यूब टीचरों का गोदी मीडिया के नाम से हमला करना, और उधर काकरोच जनता पार्टी।
क्या ये सब मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्या भारत में कोई नई अराजकता की तैयारी हो रही है। आप भी सावधान रहिए और इससे बच कर रहिए, मैं आपको ये सलाह दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।